जितनी छोटी चीज होती है उसमें उतना ही रहस्य और खतरा छिपा होता है। ये बात वायरस के लिए ठीक ठाक फिट होती है, क्योंकि एक कोरोना वायरस से आप जूझ कर ये अनुभव कर चुके होंगे। दुनिया कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स से जूझने वाली है। खतरा कितना बड़ा होगा ये बताना और इसका अंदाज लगाना अभी जारी है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स या एम पॉक्स नाम का ये वायरस जूनोटिक यानी जानवरों में पाए जाने वाला और जानवरों से फैलने वाला कोरोना से भी बड़ा और खतरनाक वायरस है। खतरनाक इसलिए क्योंकि वायरस अगर आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो इसके बारे में या इसके सिम्टम्स आपको 21 से 22 दिनों में दिखेंगे, और इंडिया में तो लोग बुखार बढ़ जाने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं। तो समझ लीजिए कि क्या होगा। वैसे भी ये वायरस अब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के यहाँ मेहमान बनकर आ चुके हैं। मंकी पॉक्स कोई नया नहीं बल्कि पुराना वायरस है। धरती पे वायरस का खतरा सुन सुन के मैं पक गया हूं, इसलिए आज वायरस इन स्पेस की कहानी आपको सुनाने वाला हूं। खैर, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों बेहद पुराने वायरस रहस्यमय और खतरनाक होते हैं। लाइफ के एवोल्यूशन से वायरसेस का आखिर क्या संबंध है? तो बने रहिए और बैठ जाइए वायरसेस के बारे में जानने के लिए। वायरस बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोब से बिल्कुल अलग और रहस्यमय होते हैं। भैया, ये किसी भूत की तरह आपको डराएंगे नहीं। अरे, आपकी आंखों को दिखेंगे तब तो डराएंगे ना, बल्कि आपको बिना दिखे आपके सेल्स पर भूतों की तरह कब्जा कर लेंगे। अब आसान भाषा में अपन को वायरस के बारे में इतना ही पता है। खैर, एडवांस डेफिनेशन विकिपीडिया से निकली है तो सुन लीजिए। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में एकत्रित किया जा सकता है। यानी ये कि वायरस या विषाणु के पास सेल्स नहीं होते, जैसे भूतों के पास जिस्म नहीं होते। ये भी मरे जैसे ही होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन में पाए जाते हैं और किसी के जिस्म में घुसते ही इंसान को परेशान और बहुत परेशान करने के लिए काफी होते हैं। दरअसल वायरस अपने आप को किसी भी जीव के सेल में उसके इम्यून सिस्टम को हैक कर प्रवेश करवाते हैं और फिर अपने आप को उस जीव के अंदर रिफ्लेक्ट यानी डबल करने लगते हैं, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। वायरस कहां से आए ये जानने के लिए स्पेस में जाना होगा। अंतरिक्ष की विशालता में एक धूमकेतु की कल्पना करें जो अपने साथ कुछ मॉलिक्यूल के जमे हुए कण ले जा रहा हो। लाखों वर्षों बाद ये धूमकेतु कुछ लाख करोड़ साल बाद बनी पृथ्वी से टकराता है और अपने को महासागर में छोड़ देता है। समय के साथ ये मॉलिक्यूल पृथ्वी पर पहले से मौजूद अन्य मॉलिक्यूल से एनर्जी लेकर और उन पर कब्जा करके अपने आप को डबल करने लग गए। शायद इसी से उन जटिल कोशिकाओं का भी जन्म हुआ होगा जो आज इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। यानी वायरस हमारे इवोल्यूशन से पहले ही आए हो, शायद अंतरिक्ष से। अब इन्हें छोटे एलियंस विदाउट यूएफओ कहें तो कोई शक नहीं होगा। आपको प्रूफ दूं तो ध्यान से सुनो। दरअसल मानव के जीनोम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 8% वायरल डीएनए से बना है, जो प्राचीन वायरस के अवशेष हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। आपको बता दूं कि आपके अंदर अभी भी 3800 खरब वायरस और 4900 खरब बैक्टीरियाज मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें हमारी कोशिकाओं ने अनावश्यक कार्य करने के लिए खुद चुना है, जैसे कि जीन एक्सप्रेशंस को बनाना और स्तनधारियों में प्लेसेंटा के विकास में योगदान देना। इस अर्थ में वायरस केवल आक्रमणकारी नहीं है, वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा है जो जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं। लेकिन कुछ वायरस जो शायद अंतरिक्ष से आए हो, उन्होंने डायनासोर्स को भी खत्म करने में योगदान दिया हो। ओह, इसे योगदान कहूं या कुछ और? साइंटिस्ट और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने ऐसे कई कॉमेट्स का अध्ययन किया है जो बताते हैं कि वायरस अंतरिक्ष से खतरनाक माहौल में भी सरवाइव कर जाते हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर जैसे साइबेरिया में भी सरवाइव कर जाते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन काल की महामारियां भी हजारों लाखों सालों से पृथ्वी में रह रहे इन वायरस की ही करामात होती है, जो शायद किसी धूमकेतु या एस्टेरॉइड में सवार होकर किसी दूसरे ग्रह से आए होंगे। इसका मतलब एलियंस भी पृथ्वी में वायरस भेजकर पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। वैसे हम भी जाकर अपने वायरस उनके ग्रह में छोड़कर उनको खत्म कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज साइबेरिया में लाखों करोड़ों साल से दबे हुए वायरस को बर्फ पिघलाकर जिंदा कर रहा है
और इसके जिम्मेदार बिना कोई शायद लगाए हम ही हैं। अगर इसको रोका नहीं गया तो पक्का लाखों करोड़ों साल पुराना एशियंट वायरस धरती में साइबेरिया से फैलेगा, जिनसे हमारी मॉडर्न दवाएं शायद ही लड़ पाएंगी। दोस्तों, इस वायरस के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।